आज बिजली बोर्ड के कुंडली कार्यालय में एक मीटिंग के साथ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण शेरावत ने की और मंच का संचालन यूनिट सेक्रेटरी प्रिंस ने किया। इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का रहा, जिसमें बिजली बोर्ड से मोहित ने सरकार को चेताया कि समय रहते या तो पुरानी पेंशन लागू की जाए, नहीं तो आने वाले समय में कर्मचारियों का जो उग्र रूप होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ ही कुंडली सब यूनिट के प्रधान रविंदर दहिया, उप प्रधान जगबीर वेद प्रकाश, सप्पन व खजांची संजीत मलिक, रामानंद, दिनेश शर्मा ने सदन को संबोधित किया। C2 यूनिट के प्रधान सतीश चहल, पूर्व प्रधान सुमित कटारिया, हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला प्रधान हरपाल बनवाला, C2 इकाई के सेक्रेटरी राजकुमार व सब यूनिट कुंडली के प्रधान रविंदर दहिया ने सभी कर्मचारियों से 18 दिसंबर को रोहतक के शहीद मदन लाल ढींगड़ा कम्युनिटी सेंटर ITI में भारी संख्या में पहुंचने का आग्रह किया, जहां हरियाणा के सभी कर्मचारियों का एक सम्मेलन है, जिसमें सोनीपत से भारी संख्या में कर्मचारियों को पहुंचने के लिए आश्वासन दिया। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और MJ24 न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार है। हाँ जी, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए मैं आपके विभाग के। HC वर्कर यूनियन से यूनिट सेक्रेटरी हूँ सोनीपत से। तो हमारी जो डिमांड है वो है पुरानी पेंशन को लागू करवाना, क्योंकि हरियाणा में 2006 से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। इसमें जो ना इसमें जो पुरानी पेंशन में जो हमारी सैलरी होती थी करीब 50% उसकी हमारी बेसिक का पेंशन होती थी। लेकिन नई पेंशन में क्या है कि एक धोखा है, इसमें हमारे को पैसा इतना कम मिलता है कि हम अपने चाय पानी का गुजारा भी नहीं कर सकते। जो भी नई जो पेंशन बनी है लोगों की जो रिटायरमेंट हुए हैं उनके जो रुझान आए हैं, किसी की 950 है, किसी की 1100 है, किसी की 1122 रुपये है, किसी की 1921 रुपये है। इस तरह से नई पेंशनें बन रही हैं। तो इतने साल के बाद जब ये रुझान आने शुरू हुए तो लोगों को पता लगा कि ये नई पेंशन नहीं है, ये तो धोखा है, हमारे को लूटने का काम किया है। इसमें क्या था तो 10% जो ना कर्मचारी का जाता था और 10% सरकार का जाता था। वो 20% पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। जो आदमी शेयर बाज़ार को जानता भी नहीं क्या शेयर बाज़ार क्या होता है, उसका पैसा लेकर ज़बरदस्ती इसमें लगा देना और फिर शेयर मार्केट अप डाउन होता है तो उसको पता भी नहीं लगता कि शेयर मार्केट अप हुआ या डाउन हुआ है। ये सरकार जो एक अपनी पेंशन तो पुरानी पेंशन बना के रखी हुई है और 3-3, 4-4 पेंशन लेती है, लेकिन जो कर्मचारी हैं जो इनके दिन रात इनके कमा कर देते हैं, इनके लिए काम करते हैं, उनके जो ना पेंशन पे कांटा मार दिया है। उनकी पेंशन खा गए हैं और अपनी पेंशन 3-3, 4-4 पेंशन बना गए हैं। MLA जितनी बार बनेगा पेंशन होगी, MP बनेगा पेंशन होगी, पार्षद बनेगा पेंशन होगी। इसमें किसी को कोई भी ये इनका कोई भी सरकार हुई, निकम्मी सरकार आई है, उन्होंने किसी भी कर्मचारी का आज तक सूद नहीं ली है। 2004 में BJP सरकार ने सेंटर में बंद कर दिया और 2006 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने बंद कर दिया। 2006 के बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ आए हैं सबकी पेंशन बंद है और नई पेंशन में क्या है उसमें धोखा है। इसमें न तो कोई मेडिकल गारमेंट है, न कोई TA का है, न DA का है, वो सारा ख़त्म है। ये तो ऐसे है जैसे किसी ने मजदूरी करी, शाम को अपनी मजदूरी ली और घर चले गए, अगले दिन फिर जाएंगे अपनी मजदूरी लेंगे घर चले जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट में 30-30, 35-35, 40-40 साल आदमी नौकरी करता है, काम करता है, उनके लिए कोई पेंशन नहीं। और जो एक MLA MP एक दिन की समझ लेता है, 1 घंटे की समझ लेता है, उसके लिए पूरी पेंशन लागू है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि हमारे को पुरानी पेंशन के लिए बढ़ चढ़ कर जो ना आप आवाज़ उठाएं, हमारे बारे में बोलें और सरकार के कान खोलें। और आने वाली 18 तारीख को रोहतक में एक बहुत भारी संख्या में कन्वेंशन होने जा रही है, जिसमें हरियाणा के कोने कोने से हर एक डिपार्टमेंट से सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे और वहाँ पे ललकारेंगे और सरकार को बताएंगे कि ये कर्मचारियों की डिमांड है जो सरकार ने देनी पड़ेगी। क्योंकि आज से पहले देखा 4 दिन पहले हिमाचल में एक पुरानी पेंशन के मुद्दे का इलेक्शन लड़ा गया और उसमें BJP को मुँह खानी पड़ी और जयराम ठाकुर ने मान लिया कि जो हमारी हार हुई है वो पुरानी पेंशन की वजह से हारी हुई है। और वहाँ पे जो सरकार बनी है, जो कांग्रेस से सरकार बनी है, उसने
शपथ लेते ही बोल दिया कि पहली कैबिनेट में जो पास होगा वो पुरानी पेंशन का मुद्दा होगा और उसी को हम पहली कैबिनेट में पास कर देंगे और कर्मचारियों की पेंशन को लागू कर देंगे। तो उसके बाद ये हमने भी दोनों सरकार को बता दिया कि हम भी सरकार से चेतावनी देते हैं, या तो हमारी पेंशन लागू कर दे, नहीं तो आने वाले टाइम को बता देंगे कि कर्मचारियों की ताकत क्या है। ये जन जन की मांग है, ये हर एक गली गली का मुद्दा है, हर एक शहर का मुद्दा है। आप आज जाओगे देखोगे हर एक डिपार्टमेंट में कहीं से 50 आदमी हैं, 400 आदमी हैं, 200 आदमी हैं, तो वो हर एक आदमी अपनी पुरानी पेंशन की मांग उठा रहा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, हर रोज कहीं 2 घंटे का यहाँ कहीं 4 घंटे का वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, समय रहते हमारी पेंशन हमारे को लौटा दें और इनका हमारा मान सम्मान जो है उसको काबिज करें, नहीं तो बुढ़ापे में हम बेकार हो जाएंगे, हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे, बीमारियां घेर लेंगे, उसके लिए इतना पैसा नहीं है। क्या इस प्रदर्शन के दौरान आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा? कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, क्योंकि 18 तारीख को संडे का दिन है। हमने सरकार को अभी तो खाली एक चेतावनी देने के लिए बताया कि हम सब इकट्ठे हो चुके हैं और हमारी पेंशन हमारे को लौटा दी जाए, लेकिन अगर इसके बाद नहीं हुआ तो फिर इसको उग्र रूप हो जाएगा, उसमें काम भी बाधित होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सरकार को हम जायज़ मांग है, हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांग है पुरानी पेंशन उसको लागू कर दिया जाए, नहीं तो आगे आने वाला रूप उग्र रूप होगा, उसमें काम भी बंद होंगे और सरकार के विरुद्ध जो भी होगा वो खड़े उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सतीश कुमार चहल, सिटी यूनिट प्रधान, सोनीपत। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो हमारी पुरानी पेंशन है वो हमारा हक है, उसे सरकार को दे देना चाहिए। वो प्यार से देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपना आंदोलन हमने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। क्या ये सरकार को सीधी चेतावनी है? बिल्कुल सीधी चेतावनी है। अगर इन्होंने हमारी पेंशन पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया तो हमारी 18 तारीख को तो पहले कन्वेंशन है, उसको पूरी जोर से हमारी तैयारी चल रही है। हो सकता है वहाँ पर हम कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर इन्होंने हमारी मांग को नहीं माना तो हम स्ट्राइक के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उसकी बहुत जल्दी ही कॉल आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा हक है। अगर ये NPS इतनी अच्छी स्कीम है तो ये MLA MP सबसे पहले अपने को लागू क्यों नहीं करे? इसको अच्छी बता रहे हैं और लेकिन अपने को दूर रख रहे हैं। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पर रहते हुए सूद लें। जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने पहले इलेक्शन से पहले वादा भी किया था, लेकिन अब वो वादा करके मुकर गए हैं और उसका कर्मचारी मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरा नाम है रविंद्र कुमार, पुरानी सब डिवीजन प्रधान। मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार को जगाना चाहते हैं कि ये तो एक छोटी ही सभा करी है हमने अपने कर्मचारी बुलाकर है। अगर 18 तारीख के बाद या 18 तारीख तक सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल का फैसला नहीं सुनाया तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जन सैलाब इकट्ठा होएगा और अनिश्चित हड़ताल पर कर्मचारी जाने के इच्छुक हैं। एक भी कॉल आ गई तो अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे। 18 तारीख के बाद जो भी वादा सरकारी काम में आएगा उसकी जिम्मेवार खट्टर सरकार होगी, यानी कि कोई भी कर्मचारी। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ इधर में किया जा रहा है या पूरे हरियाणा? नहीं, ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा में है, पर कल मॉडल टाउन में था, सोनीपत जो हमारी सब डिवीजन है। 13 तारीख को राई सब डिवीजन में था। सभी डिपार्टमेंटों में, हेल्थ में है, डॉक्टर है, मास्टर है, बिजली वाले हैं, जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं सभी में रोज की रोज हर एक संस्था पर जुलूस निकलता है 3 घंटे का, 4 घंटे का, और इसीलिए निकलता है कि भाई 18 तारीख तक सरकार मान जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए तो आने वाले समय में जन सैलाब होगा, जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहेंगे, आज किस लिए नारेबाजी की जा रही है? आज की जो है नारेबाजी है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नई पेंशन में बहुत सी खामियां थी। जो जब स्टार्टिंग हुई है पेंशन तो इसको बहुत फायदे के लिए बता के हमें गुमराह करके और ये किया गया था, लेकिन उस टाइम जो ज़्यादा तादाद थी पुरानी पेंशन वालों की थी। नई पेंशन वालों ने सोची कि भाई हमारे ये फ़ायदे के लिए है, और इसलिए जबकि पता था उनको कि भाई इसी तरह नुकसान है, वो नुकसान अब नज़र आने लग गए हैं।
तो इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं, ताकि जो एक रिटायरमेंट साथी है जो बुजुर्ग हो जाता है उसको एक सुखपूर्वक अपना जो बाकी जीवन है व्यतीत कर सके। इस बारे में आपने अपने अधिकारियों से बात की तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने बिल्कुल अधिकारियों से बात की है। जो फिलहाल जो नए लगे अधिकारी हैं वो हमारे साथ ही हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम आपका साथ दें, क्योंकि पेंशन उनकी भी नहीं है। और जो लीडर्स हैं जो उनकी पेंशन है वो पुरानी पेंशन पे है, जबकि वो एक बार जो MLA या MP चुन जाता है कोई भी, तो उनकी जितनी बार भी चुन के आते हैं अलग अलग उनकी पेंशन हर बार बनती है। और जबकि जो एम्प्लॉयज़ हो 58 साल की 60 साल की सर्विस करके अपने घर जाते हैं उसके लिए पेंशन ही नहीं है, जबकि वो एक सेवा कर रहे हैं। और जो राजनीतिक जो MLA हैं MP हैं जो नेता हैं वो एक तरह की जन सेवा है, उसकी पेंशन नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअल में। तो जो पुराने हमारे नेता चले गए बेचारे खप गए, उनकी किसी की पेंशन नहीं थी। जो हमारे क्रांतिकारी थे किसी की पेंशन नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी पेंशन खुद लागू कर ली। जबकि जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक डिपार्टमेंट को दे दी, एक पब्लिक सेवा में दे दी, उसकी पेंशन ही बंद कर दी। तो हमारी मांग है कि इसको लागू किया जाए दोबारा से पुरानी पेंशन, ताकि अपना एक सम्मानपूर्वक एक वृद्ध आदमी अपनी गुजारा कर सके। पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। अटल पटेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अटल पटेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो।